बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर ऑफियत से होंगे। थर्सडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनवरी 19 2023। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 38,831 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 40 पॉइंट्स इस इंडेक्स में ऐड हुए। 0.10% ओवरऑल इंडेक्स में देखें तो गेन हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम्स फिर आज ज़्यादा लगे, तकरीबन 9 करोड़ के पास वॉल्यूम हमारे पास लगे। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 38,791 की थी। डे रेंज की बात करें 38,700 से लेके 39,000 के पास जो है, यानी 300-400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया और अपने लो के पास आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने लो के पास ही मंडला रही है। डे रेंज को अगर ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन मिली, बट पॉजिटिव इसलिए क्लोजिंग दी क्योंकि इसने अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी। दैट्स वाई ये पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वरना कोई पॉजिटिव वाला ऐसा सिग्नल यहाँ पे नहीं था। नंबर 2 मार्केट परफॉर्मर में टॉप स्टॉक्स अगर हम देखें, पीपीएल, टीआरजी, ओजीडीसी, एसएनजीपी, सिनर्जी, केईएल, डब्ल्यूटीएल, पीआरएल, टीपीएलपी, एसएसजीसी वगैरह थे। और इसमें आप देखें तो हमारे पास टीआरजी में आज खासा जो है वॉल्यूम लगा है, और इसके अलावा पीपीएल में भी हमारे पास काफ़ी वॉल्यूम लगा है। फर्दर आगे देखते हैं जी। फीपी लिपि का मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी वेट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइट पे जो है डाटा अपलोड नहीं हुआ है। तो फर्दर अगर आप लोगों ने फीपी लिपि का डाटा भी देखना है तो वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही इसके ऊपर अपडेट होता है तो आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर जो है मैं स्क्रीनशॉट शेयर करके उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिस्क्रिप्शन जो होगी वो बता दूंगा। तो ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप क्लिक करें और ग्रुप के ऊपर आप जो है जंप कर जाएंगे। बाज़ औक़ात फीपी लिपि देर से आता है तो उसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है, तो अब हम लोग जो है वीडियो को नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह उसको बना दिया करेंगे। ऑन अदर हैंड जो है ग्रुप के अंदर जो है उसको डेली फिर जो है फीपी डीपी जैसे आया करेगा आपके साथ अनाउंसमेंट कर दिया करेंगे, ताकि आप वर्किंग को उसके अकॉर्डिंग जब कंपाइल करेंगे, ताकि आप अपना जो डिसीजन है वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकें। तो फर्दर यहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर वाइज आप देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने जो है 116 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 63 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 26 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने, नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक्स ने 58 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 36, फर्टिलाइजर ने 23, ऑटोमोबाइल ने 16 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इनमें अगर हम कंपनीज देखें तो पीपीएल आज ऊपर रहा, 74 पॉइंट जोड़े, टीआरजी ने 58, ओजीडीसी ने 56, कोलगेट ने 14, एसएनजीपी ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में लक ने जो है 23 पॉइंट्स जो है तोड़े, यूबीएल ने 20, एंग्रो ने 18, एचएमबी ने 13, बीएचएल ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं हमारे पास दूसरे स्क्रिप्ट ने तोड़े। हीट मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो 100 इंडेक्स का उधर भी आप देखें तो बाकी सेक्टर्स के अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी जो है हरियाली रही है और अच्छी खासी बाइंग हुई है, बट इंडेक्स कोई खास जो है ऊपर नहीं गया। तो फर्दर यहाँ पे हमारा 100 इंडेक्स का जो है चार्ट, डेली चार्ट मौजूद है, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको देख सकते हैं, वही लेवल्स हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे। तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एक कैंडल से एक पैटर्न बन रहा है, ये इनडिसीजन दिखा रहा है, यानी कैंडल ने ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी, वॉल्यूम्स भी तगड़े लगे, बट हमारे पास जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या इनडिसीजन भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाना होता तो कैंडल ने यहाँ तक इतना एक बाउंस दिया है, लेकिन वॉल्यूम उसके साथ नहीं था। आज की कैंडल में अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल छोटी है, यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम कम था, कैंडल बड़ी थी। यहाँ पे अगर आप देखें कैंडल छोटी है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस भी हमारे पास आ रहा है 39,000 का, जहाँ से ऊपर कैंडल नहीं जा सके। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, यार मार्केट ने तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, यहाँ पे हमारे पास कैंडल नेगेटिव क्यों बन रही है? तो इसका जवाब मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये कैंडल हमारे पास ग्रीन हो जाएगी। अब ये क्या मंतक है, ये क्या है? जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, जो पुराने दोस्त हैं, उनको तो समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या सीन हुआ है। जो नए हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखें, चार्ट के ऊपर चीज़ को देखना और वैसे देखना एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसी वजह से चार्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो चीज़ें ज़रा क्लियर आ रही होती हैं। और टेक्निकली एक चीज़ का अगर आप देखें, एक चीज़ सामने कुछ दिख रही है, लेकिन आप नज़रिया चेंज करें, जैसे अभी हमने नज़रिया चेंज करके देखा, तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव व्यू दिख रही थी, और ऑल दो यहाँ पे वो नेगेटिव दिखा रहा है। मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है, बट कैंडल यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो उसका रीज़न मैं आपको समझाऊँ, इस वजह से है कि प्रीवियस क्लोज यहाँ थी अराउंड इस लाइन पे, ये कितनी आ रही है 38,790 समथिंग।
आज की ओपनिंग हमारे पास जो कैंडलस्टिक को समझते हैं और जो टेक्निकल समझते हैं उनको मेरी बात समझ आएगी, बट जिनको नहीं आ रही मैं उनको ही समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो नीचे से खुलती है ऊपर बंद होती है, रेड कैंडल ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी यहाँ हुई, बट यहाँ पे रेड इस वजह से कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग आज तो ऊपर हो गई, लेकिन ये अपनी आज की ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, दैट्स वाई इसको रेड कैंडल दिखा रहा है। ऑल दो ये पॉजिटिव था और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और ये पॉजिटिव क्यों हुआ? पॉजिटिव ये इसलिए हुआ कि अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो ये अपनी जो कल की इसकी क्लोजिंग है इसने उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी आप अगर देखें तो इसने क्लोजिंग ऑल दो जो दी है अपनी कल की क्लोजिंग से ऊपर दी है। तो उस बिहाफ पे अगर हम इसको देख रहे हैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके डिफरेंट एस्पेक्ट से, तो चीज़ हमें जो है दूसरी दिखना शुरू हो गई है। बाजार मार्केट हरी दिख रही है, लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप देखें तो मार्केट हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव सिग्नल ही जनरेट कर रही है। कल के लिए रेजिस्टेंस 39,000 का हमारे पास है। अगर और वैसे भी कल फ्राइडे 2 सेशन होते हैं, आपको पता फ्राइडे को अमूमन मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा की जाती है। RSI ऑल दो नीचे 35 है। मैकडी को देखें तो मैकडी भी हमारे पास जो है उसने भी पॉजिटिव कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया है। सबसे पहला सिग्नल प्राइस एक्शन का होता है, तो प्राइस एक्शन का ऐसा कोई सिग्नल तब तक नहीं जब तक इस रेड लाइन से ऊपर प्राइसेस अच्छे वॉल्यूम के साथ कुछ इस टाइप की कैंडल के साथ क्लोज नहीं होते, तब तक हम मार्केट को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये आवरली वीडियो थी, आवरली चार्ट की जो हमारी वीडियो थी, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल अनफॉर्चुनेटली नहीं शेयर कर पाया था, थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से वीडियोज़ जो है वो डिले हो रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मैं इसको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर अब दोबारा से कैरी फॉरवर्ड करूँगा। फीपी लीपी के लिए वंस अगेन आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर फर्दर मैं जो है उसको फीपी लीपी को एक्सप्लेन कर दिया करूंगा विद स्क्रीनशॉट एंड ऑडियो नोट, ताकि आप लोगों की वर्किंग उसके साथ जो हमारी वर्किंग देख के चल रहे हैं, ऑल दो ये वर्किंग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, बट जो दोस्त इसको देख के अपनी वर्किंग कर रहे हैं और एज अ गाइडलाइन इसको ले रहे हैं तो वो उनको भी चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंग समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये कल की वीडियो थी, इसको थोड़ा सा सुने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सपोर्ट 38,442 की टूट चुकी है, तो कल हमारे पास ये दो इमीडिएट सपोर्ट आवरली पे आ रही है, 38,144, 37,700 की। तो इनमें से किसी एक पे आपको देखना है आवरली पे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कैंडल बड़ी बनी हुई है, वॉल्यूम ज़रा कम था, लेकिन यहाँ कैंडल बहुत बड़ी बनी है, सॉरी वॉल्यूम बार जो है वो बहुत बड़ी बनी है, लेकिन कैंडल में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है प्राइजेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे अपने आप को रोकेंगे और थोड़ा सा एक बाउंस जो एक्सपेक्टेड है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। RSI भी देखें बिल्कुल 13 पे आवरली पे आ गया, ओवर सोल्ड है, रिकवरी बनती है। मैकडी भी बिल्कुल ओवर सोल्ड के ऊपर आ गया है। तो रिकवरी के अंदर आपको अपनी जो पोजीशंस हैं उसको ऑफलोड करना है, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग के जो लेवल्स होंगे इंशाल्लाह आपको शेयर कर दिए जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग देख के अपनी वर्किंग करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको देख सकते हैं। वंस अगेन ये कोई भी आपके लिए जो वीडियो में चीज़ें बताई जा रही होती हैं ये कोई सजेशन नहीं होता है, ये मेरी अपनी वर्किंग होती है, मेरी अपनी एजम्पशंस होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर। जी तो उम्मीद है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको इस समझ में आ गया होगा कि आज मार्केट पॉजिटिव क्यों थी भाई, क्योंकि रिकवरी इसके अंदर एक ड्यू थी और बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट ने बाउंस दिया। मुझे कैसे पता था? मुझे चार्ट बता रहा था और ये वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया, और यहाँ पे देखें तो चार्ट ने उन लेवल्स को जो है दिखाया भी, और वहाँ से जो है अभी अब इन इस लेवल से यानी आवरली पे जो वर्किंग कर रहे हैं 39,000 की बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल है, वो देखें वहाँ से मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है। कल यहाँ से अगर ऊपर जाए तब की तब देखेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 39,855 का हमारे पास तकरीबन आ जाएगा, यानी तकरीबन 700-800 पॉइंट का जो है हमारे पास एक बाउंस मिल सकता है अगर होता है तो, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ऑन अदर एंड अभी आप देखें तो फिर आवरली पे पोटेंशियल सपोर्ट कितनी है जी हमारे पास 38,400 की। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर हम देखें RSI भी मिड लेवल पे 42 पे तैर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल जो बना हुआ था वो भी जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट हमें देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। फिलहाल ये जो करेक्टिव जो एक डायरेक्शन ऊपर की चल रही है ये हो सकता है थोड़ी सी और ऊपर भी चली है, तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनजर रखना है। एल्स जो दोस्त डेली पे काम कर रहे हैं उनके लिए जब तक ये 39,000 से ऊपर क्लोजिंग कैंडल ना दे तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे। वंस अगेन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा ऑन कैश रहें, अभी ट्रेड को नहीं पकड़िएगा। अभी पुराने जितने स्क्रिप्ट्स हैं उनके भी बड़े पुराने मेन लेवल्स जो हैं वो टूटते हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, और वो मज़ीद टूटेंगे, नए लेवल्स हमें अभी देखने को मिलेंगे। मार्केट जब अपना डायरेक्शन एक तय कर रही होती है तो वो जितनी सपोर्टें आ रही होती है उसको भी तोड़ती हुई जाती है नीचे जब गिर रही होती है, और जब नए लोज बन रहे होते हैं
तो पुरानी जितनी सपोर्टें होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। उसको फिर देखने का और एनालाइज करने का एक डिफरेंट वे होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है। ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि भाई लास्ट जहाँ से बाउंस लिया वहाँ से हम एज अ सपोर्ट उसको देख सकते हैं, बट डीप इनसाइड इसके अलावा और भी तरीक़ेकार होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के। ऐसे बरक्स इसके अगर आप देखें, जब मार्केट बुल मूव में होती है तो सारे रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने की ज़रूरत होती है, और ये हमारे कोर्स का एक डिटेल्ड हिस्सा भी है। तो जो दोस्त हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और उनको समझ में भी आ रहा होगा। एल्स अगर आपने नहीं सीखा इसको तो ज़रूर सीखें और ज़रूर समझ के करें। ये तुक्का बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है और एक प्रॉपर वर्किंग के साथ जो है इधर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है शेयर की जा रही होती हैं और आप लोगों को बताया भी जा रहा होता है। प्रीवियसली अगर आप वीडियोस देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होंगी कि चार्ट जिस तरह बता रहा होता है उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही होती है, सिचुएशन या न्यूज़ आपकी कोई भी हो। लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको वो वीडियो और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होपफुली सीखने को मिलेंगी। वंस अगेन फीपीलीपी पे एक नज़र और मारते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अगर आ गया है तो यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्स इसको जो है हम ग्रुप पे देखेंगे, थोड़ा सा लेट देख लेंगे, बट मैं आप लोगों से उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो देखें अभी तक डाटा जो है हमारे पास अपलोड नहीं हुआ, हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से अपलोड नहीं हुआ हो। बहरहाल तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन कैश रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कीजिए, लालच मत कीजिए, वेट करें, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरनाक पैटर्न बना हुआ है। जो कंटिन्यूशन पैटर्न है ना, ये 3 ब्लैक क्रोस कहलाता है ये, तो इसका ज़रा ख्याल रखें। रिकवरी ज़रूर बनती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।